हायर सेकेंडरी परीक्षा आज से शुरू हो रही है, जिसके चलते हाथीपुत्र इलाके में विशेष रूप से प्रशासन चौकन्ना है, जहां 25 गांव से 250 परीक्षार्थियों को वन विभाग दफ्तर की तरफ से लाने एवं ले जाने की व्यवस्था की गई है। बांकुड़ा उत्तर वन प्रभाग में वर्तमान में कुल 53 हाथी है, जो कि बांकुड़ा के बरजोड़ा रेंज, बेलियातोड़ रेंज एवं गंगाजल घाटी रेंज में है। करीब 28 हाथी अलग अलग जंगलों में घूम रहे हैं। कभी भी दुर्घटनाएं हो सकती है। पिछले महीने 48 घंटे के अंदर 2 मौत हुई थी। इसीलिए वन विभाग ने त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था की है, ताकि जंगल के पास के गांव के हाई स्कूल के परीक्षार्थी बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। इसके अलावा वन विभाग उम्मीदवारों को घर से परीक्षा केंद्र तक परिवहन की व्यवस्था भी कर रहा है। शुक्रवार की सुबह पहले दिन विभाग की ओर से गांव के उच्च माध्यमिक परीक्षार्थियों को बिना किसी रुकावट के परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। वन विभाग द्वारा हाथी प्रभावित बांकुड़ा जंगल के पास कई परीक्षा केंद्र को खतरे की आशंका वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी कि जंगल के पास के गाँव से लगभग 250 परीक्षार्थी बिना किसी समस्या के बरजोड़ा हाई स्कूल, बेलियातोड़ हाई स्कूल और गदरडीही हाई स्कूल सहित अन्य परीक्षा केंद्र तक पहुंच सके। वन सड़कों पर काफी संख्या में हुला पार्टियों भी तैनात की गई है। इसके अलावा वन विभाग ने जंगल के पास करीब 25 गांव के 250 अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र तक लाने की व्यवस्था की है। इसके लिए वन विभाग और जिला प्रशासन की ओर से कुल 60 वाहनों की व्यवस्था की गई है। परीक्षा केंद्र तक अभ्यर्थियों की सुचारू आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक फेंसिंग वाले मार्गों की पहचान की गई है। परीक्षार्थियों को ले जाने वाले वाहनों की केवल उसी मार्ग से चलने का निर्देश दिया गया है। बांकुड़ा के पाबुआ, ढकाई सीनी, कल्पनी और अन्य जंगली गांव साल भर हाथियों द्वारा तबाह किए जाते हैं। बांकुड़ा के पाबुआ, ढकाई सीनी, कल्पनी और अन्य जंगली गांव साल भर हाथियों द्वारा तबाह किए जाते हैं। हाथियों के हमले से फसलों को नुकसान होता है, घर नष्ट हो जाते हैं और यहां तक कि जान माल की हानि भी होती है। उच्च माध्यमिक परीक्षा में बैठने से पहले वन विभाग की इस तरह की पहल से अभ्यर्थियों को काफी राहत मिली है। उम्मीदवारों के माता पिता ने दावा किया कि वह अब परीक्षा में बैठने और मानसिक शांति के साथ परीक्षा की तैयारी करने में सक्षम है। রয়েছে গ্রামে তোমরা কতটা সমস্যা থাকো? প্রতিদিন তো সমস্যা হয়। তারপর এখন যেহেতু আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, তো আমাদের পরীক্ষার জন্য সেন্টারে যেতে হয়, তো সেই জন্য হাতির যে অসুবিধে হয় হাতির জন্য, তো এখন আমাদের পরীক্ষা দিতে যেতে হলে জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তো আমাদের হয়তো হাতির সামনাসামনি পড়তে হতে পারে, তো সেই জন্য একটু অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু এখান থেকে যে গাড়ি বন দপ্তর থেকে দিয়েছে, তার জন্য আমরা খুবই খুশি, কারণ এখান থেকে গাড়ি দেওয়ার মাধ্যমে আমাদের অসুবিধাটা অনেকটাই কমে যাবে। তো জঙ্গলের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় অসুবিধাটা আর হাতির সামনে পড়লে সেরকম একটা খুব টেনশন থাকবে না। তো সেই জন্য আমাদের খুব ভালো লাগছে। এছাড়াও যে হাতির যে দেখুন, আমাদের এই গ্রাম, এই কয়েকটা গ্রাম এখানের চারদিকে আর কি জঙ্গলে ঘেরা। যেদিকেই আমরা স্কুল, বাজার যেতে চাই, সেদিকেই গেলেই বেশ কয়েক কিলোমিটার জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়। তো সারা বছর ধরেই 4-5টা হাতি এদিকে থাকে এই জঙ্গলগুলোতে, এবং প্রতি রাত্রেই কোনো না কোনো গ্রামে বেরোয় খাবারের সন্ধানে, এবং খাবারের সন্ধানে এসে বাড়ি ঘর ভাঙাভাঙি, ফসলের তো ক্ষতি। পরীক্ষাতে কি অবস্থা রাখা হয়? কত যা মাধ্যমিক এক্সামের জন্য একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট আমার যা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট থেকে করানো হচ্ছে, আমার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্দেশ্যে অনুযায়ী। এবার আমরা উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য আমার জেলা বাঁকুড়া জেলার 60টা গাড়ি আমরা হায়ার করে মোটামুটি 25টা গ্রাম থেকে, যারা হাতি আছে একটু 25টা গ্রাম থেকে 250। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज।